डॉक्टर मुरली लाल, यूट्यूब चैनल हेल्थ इज़ द राइट, सेहत हक है, सेहत हक है। आज हम हेपेटाइटिस बी के टीके के बारे में बात करेंगे। हेपेटाइटिस बी का टीका पिछले कई सालों से इस्तेमाल में आ रहा है और ये एक अहम मसला है। इसका एक सबब यह है कि ये इन्फेक्शन इब्तदाई बरसों में कोई नुकसान नहीं पहुंचाता, लेकिन उसके मनफी असरात काफ़ी अरसे के बाद ज़ाहिर होते हैं। वर्ल्ड हेल्थ असेंबली में शरीक मुख्तलिफ ममालिक के नुमाइंदों ने 1992 में यह तजवीज़ पेश की कि हेपेटाइटिस बी वैक्सीन को 1997 तक कौमी इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में शामिल किया जाए। 1/3 से ज़्यादा दुनिया की आबादी इस इन्फेक्शन से मुतासर हुई है। ज़्यादातर लोग तो ठीक हो गए, लेकिन अब भी 3.5 करोड़ लोग ये जरासीम मुस्तकिल तौर पर अपने खून में लेकर ज़िंदा हैं। इनका तकरीबन 1/4 हिस्सा जिगर की ख़तरनाक बीमारियों मसलन कैंसर, जिगर का सिकुड़ जाना वगैरह में मुब्तला हो जाते हैं। WHO के एक अंदाजे के मुताबिक हर साल दुनिया भर में 10 लाख अफराद इस इन्फेक्शन की वजह से मौत के शिकार बनते हैं। 1996 की इब्तदा में 80 ममालिक ने हेपेटाइटिस की वैक्सीन को कौमी इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में शामिल कर दिया। पाकिस्तान में 5 से 15% यानी तकरीबन 1 करोड़ 30 लाख अफराद ये जरासीम मुस्तकिल तौर पर अपने खून में लेकर ज़िंदा हैं। इस जरासीम की इंसान दुश्मनी को देखकर यह फैसला करने में कैसे बचाव का टीका कौमी इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में शामिल किया जाए, इसमें बहुत ही मंतक है और ये इसी प्रोग्राम का हिस्सा होना चाहिए। और ये जो हेपेटाइटिस बी और सी एक फ़र्द से दूसरे फ़र्द तक किस तरह मुंतकिल होती हैं। पाकिस्तान में जैसा मैंने अर्ज़ किया कि 10% अफराद अपने खून में हेपेटाइटिस का जरसूमा लेकर चल रहे हैं, जो पूरी ज़िंदगी उनके साथ रहेगा। ये जरसूमा खून और जिस्मानी रतूबत के ज़रिए एक फ़र्द से दूसरे के खून में दाखिल होता है। हेपेटाइटिस बी और सी के जरासीम खाने, पानी या खांसी के ज़रिए जिस्म में दाखिल नहीं होते। जिन लोगों के खून में हेपेटाइटिस बी और सी के जरासीम मौजूद हैं, उन्हें दूसरे लोगों को खून का अतिया नहीं देना चाहिए। ये जरासीम अज़दवाजी रिश्ते के ज़रिए भी दूसरे फ़र्द में दाखिल हो सकते हैं। इससे मुतासरा फ़र्द को टूथब्रश, रेज़र वगैरह के इस्तेमाल में एहतियात बरतनी चाहिए। कभी कभी हम रेज़र ये जो शेव करते हैं वो भी हम शेयर करते हैं, एक आदमी दूसरे की इस्तेमाल करता है। टूथब्रश भी कभी कभी शेयर करते हैं। उस तरह जो हमारे बार्बर हजरात हैं वो इस्तेमाल करते हैं। अब तो उस तरह का ज़माना ख़त्म हो गया है। अब तो वो ब्लेड्स यूज़ होते हैं जो ज़ाया किए जाते हैं, ज़ाया जी किए जा सकते हैं। तो ये बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ये इस तरह ही हेपेटाइटिस बी और सी फैलता है। ऐसा इदारा डॉक्टर सरवर ज़ुबैरी ने भी जब वो ज़िंदा थी PMA के सेमिनार में किया था। और ये आजकल तो खैर ये बहुत ही फैल गई है बीमारी, और अब तो इसकी आगाही भी है लोगों को, और अब तो लिवर ट्रांसप्लांट भी हो रहा है, इसकी भी आगाही है लोगों को। मगर सवाल है इससे बचने का। हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन है, टीका है, उससे बचा जा सकता है। सी की वैक्सीन अभी तक नहीं बन सकी, तो सी से फिर बचने की ज़रूरत है। तो अगर लोगों को हम इसके लिए आगाह करेंगे, बताएंगे, तो फिर ये है कि हम बच सकते हैं। मैडम सरवर ज़ुबैरी बड़ा नाम थी जिगर की बीमारियों का, और उसने बहुत काम किया, बहुत रिसर्च की इन बीमारियों पे, और उन्होंने इस बात का इज़हार उस ज़माने में किया था। इस मर्ज़ में मुब्तला माएँ ये मर्ज़ अपने बच्चों में मुंतकिल करती हैं। यानी माँ भी जो पेट में उसके बच्चा है, अगर माँ को है ये बीमारी तो मुंतकिल कर सकती है बच्चे को, और करती है। ऐसे नवज़ायदा बच्चों को पैदाइश के 12 घंटों के अंदर वो बच्चे जो उन माँओं से पैदा हुए हैं जिनको हेपेटाइटिस है, उनके बच्चों को 12 घंटों के अंदर हेपेटाइटिस बी से बचाव का टीका लगवाना चाहिए, क्योंकि हेपेटाइटिस बी का टीका मौजूद है। और तमाम टीके 6 माह में मुकम्मल हो जाने चाहिए, क्योंकि मुकम्मल इसीलिए हो जाने चाहिए 6 माह में, क्योंकि 2 से 3 डोज लगते हैं। तो एक पैदाइश के 12 घंटे के बाद लगे और बाकी 2 डोज तरतीब से लगे, डॉक्टर से मशवरा करके। और डॉक्टर ये बताएगा, बच्चों का डॉक्टर बताएगा कि वो कब कब लगेगा, तो बच्चों को बचाया जा सकता है इस जिगर की खौफनाक बीमारी से। सो ये आगाही पहुंचाने की ज़रूरत है, सुनने की ज़रूरत है, उसको आगे बढ़ाने की ज़रूरत है, करना चाहिए, इसको आम करना चाहिए और मुफ्त करना चाहिए। क्योंकि
عام آدمی یہ برداشت نہیں کر سکتا، اس کا خرچ برداشت نہیں کر سکتا. تو سرکار کو اگر لوگوں کو بچانا ہے اس خوفناک بیماری سے، کیونکہ علاج بہت مہنگا ہے، اس کا علاج بہت مہنگا ہے، علاج اس کا مہنگا ہے، دوائیاں مہنگی ہیں، تو اس سے بچنا بہت ضروری ہے. مہربانی.